एवरीवन, गुड आफ्टरनून। 2 बजने वाले हैं और लाइट का आना जाना चल रहा है। बस भी काफ़ी सारे काम, क्योंकि धूप बड़े दिनों बाद आई है तो बहुत से काम, कपड़े धोने वाले, फुट मैट्स, पता नहीं क्या क्या, वो सब कुछ करके अभी मैं यहाँ के बैठ रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा काम पूरा हुआ। जैसे ही मैं कुछ सा काम फिनिश करके बाहर आई, तब तक डुग्गू ने कुछ ऐसा कर दिया था ना कि गुस्सा तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन आई कंट्रोल्ड। कोई बात नहीं, चल यार, कर लेंगे कौन सा, मैं डांट दूंगी तो कुछ हो जाएगा, बस ऐसे ही। और बड़े टाइम बाद, मतलब आई थिंक 4 दिन बाद ही शायद, या 5 दिन बाद, सूरज तो बीच में भी आए थे, सूरज जी तो बीच में भी आए थे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो कपड़े धोए हुए हैं ना वो सूख जाएंगे। बाहर डाले ना, तो मैं वही देख रही थी अभी, इसीलिए आंखें बार बार उस तरफ को जा रही हैं। यही काम करते रहे और अभी खाने का कोई अता पता नहीं है। आगने का तो चल रहा है सब कुछ, क्योंकि उसके लिए मैंने बना के कुछ कुछ रखा होता है, तो उसका तो चल रहा है। बट मैंने सिवाय चाय और उसके रस के साथ उसके अलावा कुछ लिया नहीं है अभी तक। और वैसे तो मुझे भूख भी नहीं लगी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चटोरापन थी थोड़ी सी, बस और कुछ नहीं। बाहर मौसम चेंज होने लग गया है, फिर से अंदर कपड़े डालने पड़ेंगे, बहुत बुरा हाल हो रहा है। सारे कपड़े हैं ना एक रूम में, मतलब बुरी हालत हुई पड़ी है, क्योंकि बच्चे भी थे जैसे घर में, बड़े भी थे, और बारिश का मौसम था ही। तो एक तो पहली बात तो लाइट ही नहीं आती थी। फिर कपड़े तब धुलेंगे जब बिल्कुल ही लाइट, मतलब शाम के टाइम तक। तो अगर हल्की फुल्की धूप बीच में कभी आनी भी है तो वो भी नहीं पड़ रही थी। तो अभी ना एक कमरे में फ़ैन चला हुआ है और कपड़े सूख रहे हैं, और बाहर दोबारा मुझे लग रहा है अब यही हाल होने वाला है। और बहुत, मतलब इससे ना गंदगी बहुत पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा अंदर क्योस हो जाता है मुझे। अब तो मैं यहीं पर आके बिछाना शुरू कर दूंगी फिर से। रात के टाइम पे तो यही करती हूँ, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सारे कपड़े और सुबह को उठाती हूँ उनको। मुझे कार गेम खेलने आगे कार। वो ठीक है, पर वेयर इज योर जैकेट आगने? ऐसे नहीं, जैकेट तो पहनो। गर्मी नहीं है बेटा, जैकेट पहनो। इसका टब वॉश किया है, जो बेबी वाला टब होता है ना, जिसमें जब पैदा हुआ था उसी में नहाता था। तो वो ना काफी टाइम से मैं बाहर रखा हुआ था, तो धूल काफी थी उस पर, तो मैंने वो साफ किया आज। तो आगने को है कि ऐसे इसको नहाना नहीं है, बट अब इसको नहाना है, और इसीलिए जैकेट उतार के बैठा है। आगने जैकेट पहनो, जैकेट पहनो। नो 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 क्यों पड़ती है इनको, मुझे समझ में नहीं आता है। झाड़ू आ जाता है बीच में, जैकेट उतार के रखी हुई है। डुगू जैकेट पहनो बेटा, जैकेट पहनो। नहीं नहीं नहीं, झाड़ू मत कर बच्चे, नहीं कर डुगू, वो ना उल्टा कूड़ा फैलता है बच्चे, उल्टा कूड़ा फैल जाता है। दो दो जल्दी दे दो मम्मा को, ठीक है? अब जैकेट पहनो मेरे बेबी। मैंने यहाँ पर अपने लिए पोहा बना दिया है। यार पोहा भी सोचता होगा कि ये क्यों बोलती है कि पोहा बना दिया, जब मेरे को डाला ही नहीं गया है। मेरे को डाला ही ऐसे गया है कि हाँ, मतलब ये ना, मेरे पास कैबेज थी, मैंने थोड़ी सी कैबेज काटी है, प्याज है, थोड़ी बहुत मूंगफली है, और इसमें डाल दिया गया है सबसे कम, अगर इसमें कुछ है ना तो वो है पोहा। सबसे कम, मतलब बहुत बोलेगा। देखो मुझे ये मत बोलो कि मैं पोहा बना रही हूँ, ये बोलो मैं सब्जी बना रही हूँ, पोहा दिखा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि पोहा एक्चुअली में नाराज हो जाएगा किसी दिन इसको पोहा बोलने पर। नाम आज से सिर्फ और सिर्फ कैबेज, नहीं क्या नाम रखूँ इसका, सॉटी कैबेज। ये रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तो कैबेज है, और थोड़ी सी मूंगफली है, प्याज ज़्यादा है, बट जैसे कि बताया पोहा नहीं है, बहुत कम है। 2 स्पून 3 स्पून पोहे के हैं इसमें। मैं खाती हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, और आई थिंक 3 बज चुके हैं कब के। हाँ जी 3 बज चुके हैं। ये जो भी है ना, पर बहुत 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 टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है सच में। आया था, आ गया। काफ़ी देर से वेट कर रही थी एक्चुअली, मैंने कुछ मंगवाया था कि वो आ जाए, और फिर पोहा नहीं, मतलब जो भी बनाया वो नहीं बनाऊंगी, बट वो आया नहीं। और वो तब आया जब पोहा गरम गरम बन के तैयार था, और मैं 1-2 स्पून खा के आपको बता ही रही थी उस टाइम पे, ठीक है? और अब वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बीच में जो सामान आया है ना उसमें मैगी भी है, आटा मैगी, ठीक है? ये तो इसमें आटा मैगी थी, और पैकेट यूज़ का है। तो डुगू जी ने बोल दिया कि ये बनाओ,
और अब मैं इसको, ये तो चलो बनती रहेगी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता ऐसे। जब मैं खा रही हूँ ना तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पर ये बन के रेडी हो जाएगी तो आगने को दे देंगे। फिर आगने मानता नहीं ना, आगने ये नहीं खाता जो मैंने ये बनाया ना। वैसे भी मैं थोड़ा सा कम कैबेज वैसे देती हूँ, वैसी बात नहीं है, पर थोड़ा कम देती हूँ कैबेज वगैरह मैं उसको। 2 बाइट्स लेने आ रही हूँ। अब इसको पानी चाहिए। रुको, गैस के पास मत खड़ा हुआ करो, ठीक है? और देखो क्या, कुछ नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इतना बोला, पानी यहीं पियो और ग्लास यहीं रखो। आप बेड पे लेके नहीं जाओगे, नहीं तो फिर आप गिराते हो। ये मुझे खाना खाने नहीं देगा। मैं ना पूरे दिन में ना अभी ढंग से खाना खाने बैठी थी। चलो तो देख लेते हैं बन की होगी आपकी नूडल्स। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको कि मम्मा कुछ खा रही है, अपने आप ही खा लेते। मैंने ना एक नमकीन निकाली थोड़ी देर पहले कि मैं यही खा लेती हूँ, उसके लिए भी बॉक्स ले आया, उसमें थोड़ी सी थी, वो सारी इसको दे दी मैंने देखा ना कि मम्मा नूडल्स मंगा रही है। उससे पहले इसने पराठा खा रखा था, इसको पता था कि मम्मा नूडल्स मंगा रही हैं। तो आज जैसे ही वो गेट पे पहुंचा है ना, वैसे ही इसने मुझे बोल दिया कि मम्मा मेरे लिए नूडल्स बना दो। मम्मा यहाँ पर अब मैं दोबारा खाना खाने नहीं बैठूंगी जब तक कि नूडल्स प्रॉपर रेडी नहीं हो जाती हैं। ये 2 मिनट वाली नूडल्स होती हैं, लेकिन मैं इनको 5 मिनट बना लग जाते हैं मुझे बनाने के लिए, इसको एटलीस्ट 5 मिनट कम से कम, ठीक है? इतना ठंडा हो गया ना ये कि मन भी नहीं कर रहा खाने का, वो मज़ा ही ख़राब हो गया सारा। चल कोई बात नहीं, चलता रहता है। थैंक गॉड की लाइट भी है। बाहर गिरा के नहीं खाते, देखो आपने गिराना शुरू कर दिया ऐसे। ये तो और भी गंदी बात कर रहे हो। नो, आई थिंक मेरे लायक तो हो गया होगा गर्म हो गया। यस, ये थे ना अपनी प्लेट में। देखती हूँ कहाँ है बेटा। ऐसे बड़ा मुश्किल है कि आपने कुछ गिराया ना हो। ये देखो रस वाला डब्बा यहाँ पड़ा हुआ है, बिस्किट यहाँ, बिस्किट खाली बिस्किट का पैकेट यहाँ पड़ा हुआ है, और एक्चुअल में डुगू ने नूडल्स बिल्कुल भी नहीं गिराए हैं। अपना लंच फिनिश किया है, डुगू को मैगी बनाई है। डुगू एक्चुअल में ऑलरेडी लंच कर चुका था, लेकिन फिर दोबारा, मतलब 3 बजे उसका लंच टाइम नहीं होता, इस टाइम पे वो वैसे भी कुछ और ही खा रहा होता है। तो अभी उसके लिए नूडल्स उसको बनाई, जो कि ज़बरदस्ती वाली बात हो गई थी, लेकिन उसको इतनी अभी ना पूरा पैकेट ख़त्म करने के बाद फिर से मुझे बोल रहा है कि मुझे और बना दो, जो कि मैं नहीं बनाने वाली हूँ अब। और दूसरी चीज़ ये कि अब ना टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और मेरा एक्चुअल में मन है कि मैं ना रेस्ट करूं, लेकिन टाइम ही ऐसा है कि अगर रेस्ट करने लगे और नींद आ गई तो वैसा वाला टाइम है। और नींद तो वैसे मैं ले ही नहीं पाती हूँ, वो तो बोलने वाली बात है। कभी कभी होता है कि हाँ, सोना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि नहीं तो आंखें दर्द कर जाती हैं, क्योंकि पूरा टाइम ही फ़ोन के साथ ही काम हो रहा होता है। मतलब वैसे तो घर का काम चलता है, लेकिन फिर डुगू के साथ काम चलता है, लेकिन जब अपना काम करती तो फ़ोन पे काम चलता है। एडिटिंग इस टाइम पे मोस्टली एडिटिंग होती है कि एडिटिंग की जाए, लेकिन आज मैं पहले से एडिटिंग कर चुकी हूँ, तो मुझे टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा शायद। और बस अभी भी किसी किसी के व्लॉग्स देख रही थी, ज़्यादा तो नहीं, किसी किसी के व्लॉग्स देख रही थी। कुछ व्लॉगर्स जो मुझे बहुत 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 पसंद है, उनके, जो मुझे खुश करते हैं, जिनके व्लॉग्स देखने के बाद मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। बस वो बार बार चेक करना पड़ता है बाहर की बारिश तो नहीं है, बारिश तो नहीं है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर, मतलब मैं जाने ही लगी हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। पर क्या होता है ना, रेस्ट करते करते भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है, बारिश तो नहीं हो रही, बारिश तो नहीं हो रही, क्योंकि कई बार आवाज़ नहीं भी आती। अगर बहुत हल्की बारिश हो रही हो तो आवाज़ नहीं आती है, लेकिन जो कपड़े हैं वो तो भीग जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार अंदर बाहर कपड़े करते हुए। जैसे टीवी लगा के पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। अच्छा, वॉशरूम में और किचन में हमने क्या बनाया है, रौंगी डाल दी उबलने के लिए, और इसमें है बॉयल्ड एग। मैंने पहले से अभी रख दिए हैं बॉयल करके एग्स चीनू के लिए, क्योंकि जैसे वो आएंगे ना, वो मांगते हैं चटरम पटरम, तो फिर हर कुछ देने से अच्छा है, कुछ भी उठा के देने से अच्छा है कि मैं उनको एग्स, बॉयल्ड एग ठीक से काट के वो दे दूँगी, और उनको भी अच्छा लगेगा कि मेरी पत्नी ने कुछ सोचा मेरे बारे में। तो क्या करना पड़ता है, एक दिन क्या हुआ, इसमें ना ऑयल है, मतलब सीरियसली बताऊँ, कभी मैं ऐसे नहीं करती, ना ही मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा, या तो जैसे बॉटल होता है तो मैं वो यूज़ करती हूँ, लेकिन जो पैकेट्स के होते हैं ना, उनके लिए मेरे पास जो है ना ऑलरेडी क्या है मेरे पास, क्या कहते हैं उसको, ऑयल डिस्पेंसर।
वो है मेरे पास, मैं उसमें डाल देती हूँ। इस बार क्या हुआ, मैंने पैकेट ओपन कर दिया, मैं फटाफट उसको खोलने लगी ना, मुझे ध्यान आया कि मेरे पहले एक ना मेरा ख़राब हो गया है, बहुत पुराना था वो ख़राब हो गया है, जो दूसरा वाला था ना वो खोलना पड़ता है। तो अब एक हाथ में पैकेट है, नीचे रखूँ तो गिर जाएगा, अगर किसी भी चीज़ में रखूँगी तो ऑयल तो गिरना ही गिरना था। तो मैंने क्या किया, मैंने ना मतलब उसको चिनू के हाथ में पकड़ा के खोलने की कोशिश करी, फिर खुद पैकेट पकड़ा, फिर उन्होंने खोलने की कोशिश करी, वो खुला नहीं। तो मैंने बोला यार अब कुछ नहीं होगा, ये जग साफ था, डाल दो। तो अब जब से यही हम यूज़ कर रहे हैं। तो करती हूँ, ओपन करती हूँ चिनू का वॉशरूम, गागा के सुना रहा है वहाँ से। डुगू ने सामर्थ को एक कार दी थी छोटी सी, जिसके बदले में हमें डुगू को कार देनी थी, जो कि मैं बोलना पड़ा था इसको, पड़ा ही था एक्चुअली। मैंने कहा था ना कि नहीं तो जाते जाते रोता वो भी और ये भी। तो फिर इसकी जो मामी है ना, वो स्पेशली इसके लिए, कार के लिए कि पैसे दे के गए हमें कि हाँ इसको ना कार ले लेना। और फिर डुगू को पता है अभी बड़ा हो गया है कि यार मतलब मैं ऐसे कि अब मुझे दिए तो मुझे ही यूज़ करने पड़ते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम इसको टाल देते थे। तो इस बार क्या है कि अब हमें इसको लेके देनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है अपने पापा को, जब कार की बात आई ना कि कौन सी कार लेनी है, इसके पापा ने फ़ोन किया तो बोलता है पापा वो करोड़ों की कार लेनी, पता नहीं क्या नाम है कार का, पर इसके मुंह से ना करोड़ों निकल रहा है, हाँ करोड़ों की कार लेकर आ जाओ इसके लिए। तो अभी इसके लिए कार आ चुकी है, पर इसके पापा ना इसको दिखा नहीं रहे हैं, वो अंदर मतलब बाहर रखी हुई है और डुगू भी अंदर है। और दूसरी एक और चीज़, हम ना इसके लिए लाते बहुत हैं कार्स वगैरह, लेकिन कभी भी हम इसके लिए महंगी नहीं लाते, क्योंकि हमें पता है कि जल्दी यूज़ होके ख़त्म भी हो जाएंगी। वैसे ये अब नहीं करता, बट फिर भी अगर आपको डेली डेली कुछ चीज़ लेनी है तो वो वॉशरूम में ही है अभी तक। अब मैं चलो इसको, चिनू बहुत खुश हुए कि मैंने अंडे उबाल के रखे हुए थे, कि आप यही चाहते थे, इन्होंने ये कहा कि मैं यही चाहता था। कि फिर भी बोलेंगे चटरम पटरम, अब क्या चटरम पटरम चाहिए। मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि आप आते ही बोलोगे कि कुछ चटरम पटरम मिलेगा, इसलिए मैंने ये हेल्दी ऑप्शन रखी है। डुगू को उसका गिफ्ट मिल चुका है, देखते हैं उसका एक्सप्रेशन। वो खुद ही लेने गया था। ऑसम। कहाँ घूम रहा है? कहाँ है इधर? ये मेरे ख्याल से ना पेचकस लेने चला गया। नहीं डोर बंद कर रहा है। वहीं से बोल रहे हो, यहाँ आकर बता दो कुछ हमें। ये क्या लेकर आए हो चिनू? ये क्या लेकर आए हो उसके लिए आप? ये क्या है? ये है पुलिस का प्लेसेंट, पुलिस कार का प्लेसेंट। ओ माय गॉड, पता है मैंने अभी भी क्या बोला है? मैंने बोला हम डुगू के लिए ना बहुत ऐसी ऐसी चीजें लाते हैं, क्योंकि क्योंकि डेली डेली मांगते हैं, इसलिए सस्ते सस्ते गिफ्ट लेकर आते हैं इसके लिए। पर चलो हम इसको डुगू, पहले खाना खा लो। है क्या ये? पहले खाना खा लो। ये है प्लेसेंट। प्लेसेंट तो प्रेजेंट होता है। और हाँ, इसने होमवर्क करना है ना, होमवर्क नहीं किया अब तक, बहुत सारा होमवर्क मिला है इसको। तो ये अनबॉक्सिंग भी हो रही है साथ साथ ही। इसका नाम क्या है? पता नहीं क्या है। देखो ना ऊपर लिखा हुआ है, पुलिस 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 रेल कार। आदमी ये पुलिस रेल कार है। हाँ पुलिस रेल कार। देखो मैं दिखाया भी हुआ है कैसे कैसे जोड़ना है इसको। चलो जब बन जाएगी तब दिखाते हैं। जो पापा आपके लिए लेकर आए ना, मम्मा इसको रख दो वहीं पर, तो मम्मा कल उसको जोड़ेगी। ओके, ध्यान से रख दो इसको, गुम मत करना इसको। डुगू जैकेट पहनो, जैकेट पहनो, जल्दी से जैकेट पहनो बाबा। वो देखो जैकेट कहाँ गिराई हुई है आपने, वॉशरूम के बाहर। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैं बोल कल बना दूंगी मैं। ओके, अभी हमने होमवर्क भी करना है ना, आपका बहुत सारा होमवर्क है। लूडो हम तभी खेल सकते हैं जब होमवर्क होगा, अदरवाइज हम लूडो भी नहीं खेलेंगे। हाँ बेटा, अब इसको रहेगा नहीं, पापा जोड़ नहीं रहे हैं। नहीं मॉर्निंग में नहीं करते हैं हम, तो 9 बजे उठ रहे हैं ना डुगू। नो 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 नो, मैम ने क्या बोला? मैम ने क्या बोला? सबसे पहली क्लास में वो चेक करेंगे कि किस बच्चे ने होमवर्क किया है। अच्छा अब ना मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब डुगू को मुझे ना होमवर्क करवाने बिठा देना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा है और ये अभी लग गया ये क्रैंकी, वो दिखाने की मैं होमवर्क ना करने के वो जो बहाने होते हैं ना वो सब कुछ। तो ज़्यादा ना उस चीज़ में जाए और मैं इसको करने बिठा देती हूँ, सो दैट कि इसका काम भी टाइम के हो जाएगा, क्योंकि बिना लूडो खेले तो इसमें सोना नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए।
आगे प्लीज बाबा उसको मत टच करो। इसके पापा जो उसके लिए लेकर आया ना, उसको बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पता नहीं उन्हें कहाँ से दिमाग लगा लिया ये लेने के लिए। हमने कभी इसको ऐसी चीजें नहीं खरीद के दी हैं। और अब ना उसको जोड़ना है। वो चीज बहुत अच्छी है लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी के लिए लेना चाहिए था। बट फिर भी वैसे तो अच्छा ही है, ऐसा नहीं है कि वो तो बड़े प्यार से लेकर आए हैं। बट फिर भी मतलब इसलिए क्योंकि इसको ना एक्साइटमेंट बहुत होती है। और अभी कुछ टाइम बाद हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, तो ये मतलब मेरा ये कि कुछ टॉयज गुम ना हो, तो ये पैक्ड ही रहता तो बेटर था। लेकिन चलो देखते हैं, मैं करती हूँ कल, शायद मैं कल इसको जोड़ूँ पूरा और आप लोगों को दिखाऊँ। और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।